नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो गाइज, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि क्या आपकी शादी आपके डेस्टाइन पार्टनर से होगी या नहीं, और होगी तो कब तक होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। ठीक है, सो ये आज हम देखेंगे। एंड सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने दो कार्ड्स रखे हैं पाइल सिलेक्शन के लिए। कार्ड नंबर 1 है द सन, कार्ड नंबर 2 है हैप्पी फैमिली। ठीक है, आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो कार्ड चूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे आपके डेस्टाइन पार्टनर से जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आप रिलेशनशिप में हो सकते हो, सेपरेशन में हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये रीडिंग देखते हुए, क्या उनकी आपके डेस्टाइन पार्टनर से आपकी शादी होगी या नहीं, और हम टाइमलाइन चेक करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों ने कार्ड सिलेक्शन कर लिया होगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 द सन से। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। ग्रुप नंबर 1, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द सन, देखते हैं कि आपकी शादी आपके डेस्टाइन पार्टनर से होगी या नहीं, और होगी तो कब तक होगी। ठीक है, लेट्स सी। मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे। लेट्स सी। वो ऑल राइट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ कार्ड मैं और देखूंगी। The Hierophant, Judgment, Ace of Swords, Two of Wands. Oh sorry, Two of Swords. I don't know मैंने Two of Wands क्यों बोला। Magician. Okay. ऑल राइट गाइज, आई होप आप लोगों को कार्ड्स ठीक से नजर आ रहे हैं सारे। सबसे पहला सवाल जो हमारा था कि क्या आपकी शादी आपके डेस्टाइन पार्टनर से होगी या नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यस, बिल्कुल होगी। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी सेकेंड मैरिज हो। ठीक है, बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, 5 to 7%, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी ये सेकेंड मैरिज हो और बाकियों के लिए आपकी फर्स्ट मैरिज ही होगी। जी हाँ, आपके डेस्टाइन पार्टनर से आपकी शादी होगी। मैं राशियां बता देती हूँ सबसे पहले। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो आप या आपके पर्सन। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ठीक है, ये राशियां मुझे यहां पे प्रोमिनेंट लग रही है, आपकी या उनकी। ऑलराइट, यहां पे फेब्रवरी मंथ हो सकता है किसी का बर्थडे आता हो, राइट। जनवरी या फेब्रवरी में, या फिर सितंबर में हो सकता है आप इनसे मिले हो या इनका बर्थडे आता हो। ठीक है, नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, राइट। एंड 1, 2 एंड 9, ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहां पे सिचुएशन ये रही है, अब ऑनेस्टली बताओ, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिविटी तो नहीं नजर आ रही है आपके कार्ड्स को देख के। मुझे ये जरूर नजर आ रहा है कि आप दोनों की सिचुएशन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रही होगी, या तो हाल फिलहाल में चल रही है या फिर पास्ट में रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत हो सकता है कभी आपने इनको रिजेक्ट किया हो, जब आपको रियलाइज हुआ हो कि शायद यही वो पर्सन है तो ये बैक ऑफ कर गए हो, या इन्होंने बातचीत करनी बंद कर दी हो तो आप कंफ्यूज हो गए हो कि पता नहीं ये पर्सन शादी को लेके सीरियस है या नहीं है। बट जो भी है, शादी तो आपकी होगी, इन्हीं से होगी। और मैं कहूँ कब तक होगी, तो विद इन एन ईयर,
ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर या फिर 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी शादी आपके डेस्टाइन पार्टनर से हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन किसी अथॉरिटी पोजीशन पे हो। अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो बड़ी पद पे हो सकते हैं, जैसे सीनियर मैनेजर हो सकते हैं, या फिर टॉप मैनेजमेंट में हो सकते हैं, जैसे सीईओ, डायरेक्टर, इस तरह की पोजीशन पे हो सकते हैं। अगर इनका खुद का अपना बिजनेस है तो लॉ फैमिली से हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जस्टिस का कार्ड भी आया है, उसके नीचे एस ऑफ सोर्ड्स है। बातचीत करने में ये बहुत अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा इनसे आपका। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को अपने मन की बात अगर एक्सप्रेस करोगे तो बहुत खुल के करोगे। ठीक है, अगर बीच में कुछ परेशानियां आएंगी भी तो उसको आप आराम से सॉर्ट आउट कर लोगे, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम यहां पे नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ऑल्सो मुझे यहां पे ये भी लग रहा है कि या तो इनकी पूरी फैमिली पॉलिटिकल फैमिली से आती है, या फिर लॉयर हैं या फिर जज हैं ये। ठीक है, और अगर ये जॉब करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी पद पे होंगे ये, जहां पे लोग इनकी एडवाइस को सुनेंगे। ठीक है, लोग इनकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, इस तरह की पर्सनालिटी होगी इनकी। आप, जहां तक मुझे नजर आ रहा है, आप जो हमारे व्यूअर्स ये पाइल देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, एंड आप खुद भी बहुत, जब एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको शायद किसी की जरूरत नहीं महसूस होती होगी, जहां पे आपको लगेगा कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं हर तरीके से, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो, हर तरह से जब आप अपने आप को संपूर्ण पाएंगे तब आप इस पर्सन से मिलेंगे और तभी आपकी इनसे शादी होगी। ठीक है, एंड मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप अपने आप में बड़े कॉन्फिडेंट हो, नहीं हो तो बन जाओगे ऐसे, तब आपकी शादी होगी। ठीक है, आप जब खुद एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन जाओगे, जब आप खुद इंडिपेंडेंट बन जाओगे, या खुद ऐसे इंडिविजुअल बनोगे जो अपने डिसीजंस खुद लेता या लेती है। ठीक है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने सिबलिंग्स के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आप खुद इतने सक्षम बनोगे और उस वक्त आपकी इनसे शादी होगी। ठीक है, और आप ऐसे ही पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे जो, क्योंकि खुद आप इतने पावरफुल पोजीशन में हो, खुद आप इतने जब इंडिपेंडेंट हो जाओगे, खुद आप जब इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो आप जाहिर सी बात है अपनी जिंदगी में उसी तरीके का पर्सन अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, एंड हो सकता है शुरू शुरू में जब ये पर्सन आपको मिले तब आप इनको मना कर दो, या आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये वो पर्सन नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो या आप जानना चाह रहे हो। सो शुरू शुरू में हो सकता है आप इनको रिजेक्ट कर दो, बट शादी तो आपकी होगी, आपके डेस्टाइन पार्टनर से ही होगी। एंड ये पर्सन जब आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे तो किसी न किसी काम के सिलसिले में मिल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये किसी बैंक में जॉब करते हो। ठीक है, वहां आप कुछ इनकी हेल्प लेने गए हो, वहां आप इनसे मिले। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके लॉयर हो, अगर आपका कोई केस चल रहा है किसी भी चीज का, प्रॉपर्टी का या पर्सनल लाइफ में कोई केस चल रहा है, तो हो सकता है ये आपके फाइनेंशियल चीजों को हेल्प करने के लिए ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए हो। राइट, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इनसे कामकाज के जरिए मिलो, जैसे ऑफिस में हो गया, या बिजनेस पार्टनरशिप हो गई, या आप कोई काम शुरू कर रहे हो और फिर आपकी मीटिंग इनसे हो गई, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं है तो भी आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब आप समझ जाना जो भी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए सेकेंड मैरिज है। ठीक है, आप जब आपका जब डिवोर्स केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप इस पर्सन से मिलोगे। ठीक है, एंड ये पर्सन आपकी जिंदगी में खुद पे खुद आएगा, आपको इसमें कुछ भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इस रिलेशनशिप में खुद पे खुद चीजें होती चली जाएंगी और इतनी स्मूथली होती चली जाएंगी, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है ना। मैजिशियन का मतलब ही ये होता है, मैनिफेस्टेशन आपकी जब काम करती है जब आपको एफर्ट, मतलब चीजें नेचुरली हो, आपको फोर्स ना करना पड़े। ठीक है, चीजें जब नेचुरली होंगी, बिना आपकी मेहनत के होंगी, तब वो समय ऐसा आएगा कि आपकी शादी आपके पर्सन से होगी उस वक्त। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी क्या निकल के आता है। मैंने टाइमलाइन बता दिया है।
मैंने टाइमलाइन बता दिया है आपको। यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो या बहुत ज़्यादा ख़राब हो, नहीं। मुझे यहाँ पे शादी भी होती हुई जल्दी नज़र आ रही है। या तो 9 महीने में या फिर 1 साल में आपकी मैरिज हो जाएगी। अगर नहीं भी होगी तो हो सकता है आपकी बात पक्की हो जाए आने वाले 9 महीनों में या फिर 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। और अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हो तो आप मिलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए 9 दिनों में आप इनसे मिलने वाले हो, ठीक है। लेट्स सी क्या निकल के आता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। है कुछ लोगों की यहाँ पे सेकंड मैरिज है, और अगेन नंबर 9 आया है, और नंबर 9 का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है गाइस, तो कुछ ना कुछ तो है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। जब आप इनसे इनिशियली मिलोगे तब आप इनको खुल के सारी चीजें नहीं बताओगे अपनी जिंदगी के बारे में, या फिर ये पर्सन आपको खुल के सारी चीजें नहीं बताएंगे अपनी जिंदगी के बारे में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन की भी आपसे सेकंड मैरिज हो, ठीक है। जैसे आपकी है वैसे इस पर्सन की भी हो सकती है। तो स्टार्टिंग में आपको इनकी लाइफ के बारे में सब कुछ नहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आप दोनों ऑफिस में एक साथ काम करते हो और आप इनको जानते नहीं हो, लेकिन ये पर्सन आप पे पूरी नजर रखे हुए है, सो आपको लग रहा होगा इस पर्सन की जिंदगी में सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दोनों ही जब अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को एंड करके हील होके जब आप जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाओगे, अपने ऊपर काम करने के बाद उस पोजीशन पे खड़े हो जाओगे जो आपके लिए डेस्टाइंड है, तब आपकी इनसे शादी होगी। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी उस फेज से निकल चुके हो जो आपकी लाइफ का नेगेटिव था। और ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है ना, 2022 से लेके 2023 तक, ये आपकी शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज यहां पे निकल के आ रही है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या आता है। लेट्स सी। दो कार्ड आए आप लोगों के लिए, डेथ और मैजिशियन। सी मैजिशियन यहां भी आया है हमारे पास। तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी का कोई कार्मिक साइकिल खत्म होगा और उसके बाद ये पर्सन आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होके आएंगे, और उसके बाद एक्चुअली आपको पता चलेगा मैनिफेस्टेशन के बारे में, ठीक है। जब आपकी पुरानी साइकिल एंड होगी, जब आपके कर्मास क्लियर हो जाएंगे, आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाओगे, तो यूनिवर्स खुद पे खुद आपको इस पर्सन से मिलवाएंगे। ये होने वाला है यहाँ पे तो पूरी सिचुएशन ही बता दी है मैंने। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से गाइस कुछ गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए, क्या निकल के आता है। सो लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। सी सो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको कोई एफर्ट नहीं करने भाई, आप जाओ एंजॉय करो, मस्त रहो, क्योंकि ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं डालने, कहीं कुछ नहीं करना आपको। और जैसे मैंने ये बोला वैसे ही मैंने 11-11 देखा। सो एंजल नंबर्स पे अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा बिलीव है, यूनिवर्स पे बहुत ज्यादा बिलीव है, सो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें आपके फेवर में होने वाली है, आपका समय चल रहा है। तो बी पॉजिटिव, और कुछ भी ऐसा मत करना जिससे प्रॉब्लम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है इस वक्त, ठीक है, और अगर आप वहां उस रास्ते जाते हो जो आपकी इंट्यूशन अलाउ नहीं करती, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, हैव फन, गो आउट। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इनसे किसी गेट टुगेदर पे मिलो,
ठीक है, किसी फैमिली फंक्शन में, किसी रिलेटिव के थ्रू, किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू आप इनसे मिलो। तो अगर आपने खुद को आइसोलेट कर रखा है और इस एनर्जी में रखा है आपने, तो यूनिवर्स कह रहे हैं इस एनर्जी से बाहर निकलो, जाओ, एंजॉय करो लाइफ को, और यू आर अबाउट टू मीट योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। अगर आप इनसे नहीं मिले हो तो आपकी इनसे शादी होना तय है। ठीक है, ऑल राइट। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है द सन। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्रीकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है हैप्पी फैमिली का, देखते हैं कि आपकी शादी आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर से होगी या नहीं, और होगी तो कब तक होगी। लेट्स सी गाइस, मैं आपके सामने ही कार्ड शफल करूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी, विल यू मैरी योर डेस्टाइन्ड पार्टनर और नॉट। Let's see. Page of Swords, 5 of Wands, the Hanged Man, 6 of Wands. कुछ और कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ। Queen of Swords, ओके, King of Swords, डिवाइन काउंटर पार्ट आ गए भाई हमारे पास तो। ओके ओके, Ace of Pentacles, द मून। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। स्ट्रॉन्ग एयर साइन की एनर्जी आ रही है यहाँ, स्ट्रॉन्ग एयर साइन। एम्परर, मुझे लगा ही था। ठीक है, ओके। सबसे पहला सवाल कि क्या आपके काउंटर पार्ट से शादी होगी। काउंटर पार्ट नहीं, डेस्टाइन्ड पार्टनर, ओके, जो भी है। जी हाँ, होगी। ठीक है, थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, ठीक है, थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन एट द एंड शादी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्यों कह रही हूं, मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूं आपको। स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन एयर साइन की राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। अगर एयर साइन नहीं है तब भी एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे बहुत ज्यादा आप दोनों सोचने वाले लोग हो, मतलब चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है। ठीक है, नाउ यहां पे होगा क्या, यहां पे ये होगा कि कुछ फैमिली की वजह से इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है आप दोनों का कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस भी अलग हो सकता है आपका, एंड कहीं ना कहीं आपको अंदाजा तो है कि ये आपका इंट्यूटिव कनेक्शन है। ठीक है, ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये मैं पहले बता देती हूं, और ये अभी का रिलेशनशिप नहीं है, ये है 4-5 साल से आप इनको जानते हो। हाँ, ठीक है, और फैमिली की वजह से या रिलीजन की वजह से, कास्ट की वजह से कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, एंड अगर अभी नहीं चल रहे हैं तो पास्ट में ऐसा हुआ होगा, राइट। ऑल्सो स्पेशली इनकी मदर, राइट, घर में इनके कोई फीमेल है, या तो मदर है या कोई एल्डर सिस्टर है, जो शायद इस रिश्ते को हो सकता है अप्रूवल स्टार्टिंग में ना दे।
ठीक है, क्योंकि बहुत ही आपके पर्सन ट्रेडिशनल फैमिली से आते होंगे। आप जो हमारे व्यूअर्स ये पाइल देख रहे हैं, आप लोग हो सकता है बहुत ज्यादा आउटवर्ड हो, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो, मॉडर्न थिंकिंग हो, लेकिन इनकी फैमिली थोड़ी सी ट्रेडिशनल होगी। तो इनकी फैमिली का सोचना थोड़ा ऐसा होगा कि हमारी कम्युनिटी में ही, हमारी कास्ट में ही शादी हो, ठीक है। बट अब शादी तो होगी आप ही से होगी, ठीक है। तो शुरू शुरू में हो सकता है आपका थोड़ा इनसे लड़ाई झगड़ा हो, या फिर आप इनको सीधा कट ऑफ कर दो, राइट। लेकिन ये पर्सन इतनी जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं है। ये आएंगे आपके पास, आपसे बात करेंगे। हो सकता है हाल फिलहाल में अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है तो दिस पर्सन इज स्टॉकिंग ऑन योर सोशल मीडिया। ये पर्सन आपके सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। हाल फिलहाल में आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो। एंड जो भी चीजें पास्ट में हुई उसको पीछे छोड़ के नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन, राइट। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि जब ये पर्सन की आपसे दोबारा बात होगी तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होगा। हमारे पास यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी है, ठीक है। तो थोड़े से स्टबन है आपके पर्सन, ठीक है, थोड़े से ईगोटिस्टिकल हो सकते हैं, लेकिन जब आपकी इनसे बातचीत होगी तब आपकी जिंदगी में शायद कोई और होगा, लेकिन शादी तो आपकी इन्हीं से होगी क्योंकि यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर दिया हो, आपको लग रहा हो कि मतलब इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने बहुत एफर्ट मारा हो और इनकी तरफ से उतना एफर्ट ना आया गया हो इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि इनको ऐसा लगता होगा कि कास्ट की वजह से फैमिली नहीं मानेगी, इशू है, ठीक है। बट जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे शादी हो जाएगी, ठीक है। एक चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, आप लोग अगर ये चीज नहीं करते हो, अगर फुल मून पे अगर आप लोग रिचुअल नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जो भी फुल मून आता है, जो भी नेक्स्ट फुल मून आएगा, उस पे आप लोग जनरल लिखा करो, या कोई भी ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक किया करो जिसमें आपका विश्वास है, जिसमें आप बिलीव करते हो। फुल मून जब आता है तब हमारे इमोशंस बहुत हाईलाइटेड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जब हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रांगली निकल के आते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन, हम जो चीज करते हैं, जो चीज पाना चाहते हैं, वहां पे हमारा इमोशंस उससे जुड़ता है, ठीक है। अब इस पे आप चाहे वाटर टेक्निक करो, चाहे स्क्रिप्टिंग करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन फुल मून के आसपास आप थोड़ा सा मैनिफेस्ट करो तो आपका काम जल्दी बनेगा। हाँ, आपकी शादी कब हो, मैंने ये तो बता दिया हो जाएगी, कब होगी मैं ये बता देती हूँ। या तो इस दिसंबर में आपकी इस पर्सन से वापस बात हो सकती है, ठीक है। एंड या फिर जून में, अ, या फिर नेक्स्ट अप्रैल, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। अगेन एम्परर आ गया। ओके, सो यहाँ पे कोई तो एम्परर है भाई आपकी लाइफ में, नहीं है तो आने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यही पर्सन आपकी जिंदगी में वापस चेंज होके आए। कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नेगेटिविटी यहाँ पे भी नहीं है। टच वुड, आज दोनों पाइल्स मेरी थोड़ी अच्छी है कुछ ऐसा कंफ्लिक्ट नहीं है, बट स्टिल 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कुछ लोगों के लिए अनएक्सप्रेस लव है। स्ट्रेंथ मैं बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ। हाँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, मैंने बोला ही था। कुछ लोगों के लिए अनएक्सप्रेस लव है। मैजिशियन, ये पाइल 1 में भी आया था, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या आंसर जरूर मिले। यहां पे
अगर आपके और जिनके बारे में आप सोच रहे हो अगर उनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, इसीलिए आप थोड़े डाइसी हो, इसीलिए आप थोड़े डिलेमा में हो कि पता नहीं इनसे आपकी शादी होगी या नहीं। अगर ऐसा कुछ है, अगर आपके माइंड में कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए हैं बट इंटरनली आप जानते हो कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो वो पर्सन आके आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं। ठीक है। एंड अप्रैल में हो सकता है आपकी इनसे बात हो, 10 अप्रैल में बात हो, नेक्स्ट अप्रैल में आपकी शादी के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। हो सकता है इनका बर्थडे 4 को आता हो। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। हर्मिट, ओके। आपको शायद पता है, जो हमारे व्यूअर्स ये पाइल देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अंदाजा है, आपको पता है कि समथिंग इज अबाउट टू हैपन। आप बड़े साइकिक हो। यहाँ पे मून का भी कार्ड आया है, यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड आया है। आप लोग बड़े स्पिरिचुअल हो, आप लोग बहुत ज्यादा साइकिक हो और आपको पता है कि आगे यूनिवर्स आपके लिए क्या लाने वाला है, तो इसीलिए आप बड़ा पेशेंटली वेट कर रहे हो। आप इधर उधर अपना ध्यान भटका नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है कि आपको आपके सवालों के जवाब पता है। आपको शायद गाइडेंस की भी जरूरत नहीं है, मुझे तो लगता है शायद आपको इस रीडिंग की भी जरूरत नहीं है। आप लोग इतने पावरफुल हो। या मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी यूनिवर्स का। मैं देखना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है इस सिचुएशन में। लेट्स सी। न्यू बिगनिंग, वाओ। सो भाई आपकी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ठीक है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोग बड़े साइकिक हो। ऐसा है क्या? सो यहाँ पे तो बहुत सारी सिचुएशन निकल के आई है। यहाँ पे अनएक्सप्रेस लव निकल के आया है। यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम अगर थी तो वो रिजॉल्व होती हुई मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे जो भी चीजें पास्ट में अगर कुछ नेगेटिव रही है तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई मुझे नजर आ रही है, और उसके थ्रू आपको विक्ट्री मिलने वाली है फॉर श्योर। ठीक है। मैजिशियन का कार्ड, हर्मिट का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप लोगों को शायद इसकी कंफर्मेशन की जरूरत भी नहीं होगी, बट स्टिल ये रीडिंग आपके लिए कंफर्मेशन है। अदरवाइज आप लोग खुद बहुत साइकिक हो। ठीक है। आपको इंटरनली पता है क्या होने वाला है और बिल्कुल सही जा रही है आपकी इंट्यूशन। ऑलराइट, ओके। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। हैप्पी फैमिली, आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।